हम बेलन के एरिया और वॉल्यूम यानी क्षेत्रफल और आयतन पे बात करने वाले हैं। बच्चों को प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा इनको इस सूत्र यानी फार्मूलाज को रटने में, इंग्लिश में कहें तो मगअप करने में, ठीक है, बाय हार्ट करने में। तो वो आपको करना भी नहीं है, हम कंसेप्ट लेके चलेंगे और उसमें हम देखेंगे। सबसे पहले बेलन की बात आती है कर्व्ड सरफेस या हिंदी में कहें तो वक्र पृष्ठ। देखिए सबसे पहले क्या निकालते हैं, कर्व्ड सरफेस। सरफेस मीन्स एरिया, सरफेस मीन्स क्या, एरिया। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठ। ये क्या होता है, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि, चलो लास्ट वीडियो को छोड़िए, इसी में डिस्कस करते हैं। एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ, सभी लोग जानते हैं ना। और लेंथ इनटू विड्थ से हम पता क्या करते हैं, नंबर ऑफ स्क्वायर्स ऑफ यूनिक लेंथ ऑफ वन लेंथ, यानी कि इकाई लंबाई के इकाई भुजा वाले वर्गों की संख्या को उस एरिया का हम क्षेत्रफल कहते हैं। और लंबाई गुणा चौड़ाई से हम इकाई लंबाई वाले वर्गों की संख्या को ज्ञात कर लेते हैं। किस तरह से, वो हमारा वीडियो डला हुआ है, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो वो देख लें। चलिए अब इसको देखते हैं। वक्र पृष्ठ माने एरिया, एरिया मीन्स लेंथ इनटू विड्थ, यार लंबाई या चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। देखिए सबसे पहले हम ये कागज लेते हैं, इसको सिलेंडर कर लेते हैं सिलेंड्रिकल फॉर्म में। देखिए ये सिलेंडर है, क्या है, सिलेंडर। ये देखिए ये सिलेंडर है, सिलेंडर इसी को कहते हैं। अब ये सिलेंडर है तो ये इसकी एच हो गई, हाइट हो गई, और ये क्या हो गई, इसकी सरकमफेरेंस, परिधि। और परिधि कितनी है, 2 पाई आर मैंने लिख रखा है, हो गई ना। ये भी 2 पाई आर ही रहेगी, ठीक है ना। आर रिमेन सेम ऑन बोथ द एंड्स, या सभी जगह। अब इसमें देखते हैं हम कि कर्व्ड सरफेस क्या है। कर्व्ड सरफेस ये पूरा का पूरा सरफेस है, क्योंकि ये टेढ़ा है इसलिए इसको कर्व्ड या हिंदी में वक्र कहते हैं। वक्र माने टेढ़ा होता है। अब इसका हम सरफेस कैसे निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि एरिया का एक ही फॉर्मूला है, लेंथ इनटू विड्थ। अब आप देखिए, इसको देखते हैं। ये हमने ऐसे एक इमेजिनेशन करिए कि इस तरह से इसको खोल लिया। अब ये देखो, ये क्या है, देख लीजिए इसको। ये हाइट हमारी विड्थ बन गई, और 2 पाई आर जो थी हमारी सरकमफेरेंस थी, वो क्या बन गई, लेंथ बन गई। अगर हाइट ज्यादा है तो हाइट लेंथ बन जाएगी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेंथ इनटू विड्थ कर दो, विड्थ इनटू लेंथ कर दो, वो कोई टेंशन ही नहीं है। तो देखो इसका कर्व्ड सरफेस क्या निकलेगा, ये क्या थी हमारी सरकमफेरेंस। फिर से देखिए, ये क्या थी हमारी 2 पाई आर, ये क्या थी, सरकमफेरेंस थी। ये देखिए, तो इसका कर्व्ड सरफेस क्या बन जाएगा, सरकमफेरेंस इनटू हाइट। यानी इसको अगर हिंदी में लिखें तो क्या लिखेंगे, परिधि गुणा ऊंचाई, यही लिखेंगे। और ये आया किससे, लेंथ इनटू विड्थ, ये ध्यान रखना। तो इसका वक्र सरफेस क्या आ जाएगा, सरकमफेरेंस क्या है, 2 पाई आर, और हाइट कितनी है, h। ये इसका वक्र पृष्ठ वो आ गया। इसका तो मैं कोई फार्मूला याद अलग से नहीं करना है, ये इससे आप आसानी से जान सकते हैं। इससे देखिए ये इस तरह से, क्लियर। अच्छा, अब इसका बेस एरिया कितना होगा, बेस एरिया इक्वल टू, बेस इसका क्या था, बेस की जो सरकमफेरेंस थी वो कितनी थी, 2 पाई आर। कितनी थी, 2 पाई आर थी इसकी सरकमफेरेंस। ये 2 पाई आर थी इसकी सरकमफेरेंस, 2 पाई आर थी, तो इसकी क्या हो गई, आर हो जाएगी। तो इसका बेस एरिया क्या है, सर्कुलर है, वृत्ताकार है, तो इसका एरिया एक वृत्त का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए टोटल बेस एरिया, टोटल बेस एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर ये रहा और पाई आर स्क्वायर ये रहा। इस तो मैंने खोखला है, इसको सिलेंडर होलो है, ये तो खोखला है, वैसे सिलेंडर सॉलिड होता है, तो सॉलिड में ये भी सरफेस हो जाएगा और ये भी सरफेस हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर दो तरफ से हो जाएगा, दोनों तरफ इसकी रेडियस यानी कि त्रिज्या सेम रहेगी, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, हो जाएगा ना। अच्छा, अब इसका हम देखें टोटल सरफेस, क्या कहेंगे,
इसे कहेंगे आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल क्या कहेंगे? क्षेत्रफल। और ये हो जाएगा कुल आधार का क्षेत्रफल। कुल माने दो आधार इसमें हो जाते हैं, बेस एक नीचे एक ऊपर। एक्सक्यूज मी। अच्छा, इसके बाद में फिर हम देखते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ये क्या हो जाएगा? ये देखिए, इसको कहते हैं संपूर्ण पृष्ठ। क्या कहते हैं हिंदी में? संपूर्ण पृष्ठ। ये कितना हो जाएगा? देखिए, पृष्ठ मीन्स सतह। संपूर्ण पृष्ठ कितना हो जाएगा? ये कर्व्ड सरफेस उसमें ऐड कर दो और एरिया, बेस के एरिया को डबल करके ऐड कर दो, क्योंकि दो बार है तो पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर कितने हो जाएंगे? 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएंगे। तो उस तरह से ऐड कर देंगे। क्या इसका बेसिक फार्मूला क्या लिखें? इसका बेसिक फार्मूला लिखा जाएगा कर्व्ड सरफेस प्लस 2 इंटू बेस एरिया। बेस एरिया यानी कि हिंदी में इसको क्या लिखेंगे? वक्र पृष्ठ प्लस 2 गुणा आधार का क्षेत्रफल। यही तो इसका फार्मूला बनेगा। तो देखिए, जोड़ना है केवल। कर्व सरफेस कितना हम निकाल चुके हैं, ये दोनों जुड़ क्यों ना है ये भी बता दें। टोटल एरिया निकालना है तो इसका और इसका पाई आर स्क्वायर प्लस ये कर्व सरफेस यानी वक्र पृष्ठ, ये सबको ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? इसी से कर्व सरफेस कितना निकाला था? 2 पाई आर एच प्लस ये 2 है और बेस कितना है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर 2 क्यों आ गए? क्योंकि बेस दो जगह है, मैं बार बार बता रहा हूं, नहीं आप कंफ्यूज हो जाएगा। 2 पाई आर इसकी सरकमफेरेंस या परिधि होती है, यहां पे भी 2 लगा दिया। नो, सिलेंडर में दो तरफ बेस होता है, एक इधर ऊपर और नीचे दोनों तरफ सेम होता है, इसलिए ये 2 आ गए हैं। ठीक है ना? बेस एरिया तो इतना। अब इसमें से 2 पाई आर कॉमन ले लीजिए तो क्या बना? एच प्लस आर स्क्वायर में से आर कॉमन लो तो आर रह जाएगा, 2 पाई आर बाहर आ गए। तो यही आपकी किताब में लिखा मिलेगा, कहीं आर प्लस एच, कहीं एच प्लस आर, क्योंकि प्लस में कोई अंतर नहीं पड़ता है। अब इसको 2 इंटू बेस एरिया पहले लिख दो, कर्व सरफेस प्लस में बाद में लिख दो। आप जानते हो कि मल्टीप्लिकेशन में और मल्टीप्लिकेशन में और एडिशन में, माने जोड़ने में और गुणा में, सीक्वेंस बदलने पे आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आता है, वो वही रहता है। तो ये आपका पूरा सिलेंडर का आपका जो है सिस्टम आ गया। ठीक है ना? ठीक है ना? अब इसके वॉल्यूम का डिस्कशन जो है और देख लेते हैं। अच्छा, ये बताइए वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का फार्मूला अभी आप बताएंगे मुझे, सभी लोग जानते हैं, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, यही होता है ना? ये फॉर्मूला किसी क्यूबॉइड के लिए हो सकता है, हिंदी में कहें तो घनाभ के लिए, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये फॉर्मूला बेस फार्मूला नहीं है, माने बिल्कुल क्या कहें कि कंसेप्ट वाला फार्मूला नहीं है। आयतन के लिए, वॉल्यूम के लिए क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इसको हिंदी में कहते हैं आयतन। इसका क्या हो जाएगा? बेस एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट, ये फार्मूला होता है। अब अगर बेस एरिया कोई रेक्टेंगल है यानी कि घनाभ है, यानी कि घनाभ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड। अगर कोई क्यूबॉइड है तो ये लेंथ इंटू विड्थ हो जाएगा, हाइट एच हो जाएगी, तो एल इंटू बी इंटू एच हो जाएगा, एल बी एच हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लेकिन अगर बेस एरिया पाई आर स्क्वायर है, माने कोई सिलेंडर है जिसका बेस जो है सर्कुलर है यानी वृत्ताकार है, तो फिर बेस एरिया होगा पाई आर स्क्वायर और हाइट एच, तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ठीक है ना? कोई प्रिज्म है तो प्रिज्म का बेस एरिया ट्रायंगल होता है, राइट ट्रायंगल है ना, समकोण त्रिभुज, तो उसमें जो बेस एरिया है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई यानी बेस इंटू हाइट और मल्टीप्लाई बाई ये हो जाएगा हाइट उसका। समझ में आई बात कि नहीं? तो इस तरह से है कि वॉल्यूम का रियल फार्मूला जो है वो ये है कि बेस एरिया माने एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल गुणा हाइट यानी ऊंचाई। तो इसका सिलेंडर का जब हम निकालेंगे तो सिलेंडर का बेस एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट मीन्स एच। ये हमारे सिलेंडर का वो आ गया आपका वॉल्यूम। क्लियर? अब इसमें मैं समझता हूं कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया है। अच्छा, दूसरी बात आती है इसकी यूनिट की। तो इसमें देखो
सरकमफेरेंस हमारी सेंटीमीटर मीटर किसी में होती है, हाइट भी सेंटीमीटर मीटर किसी में होती है, ये दोनों एक ही यूनिट में होते हैं, तो सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। यहां पे भी देख सकते हो आर सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में है दोनों तो मीटर स्क्वायर, जैसे इंग्लिश में स्क्वायर मीटर या हिंदी में वर्ग मीटर कह देते हैं, इसीलिए इसमें पावर 2 आती है मीटर पे, मीटर गुणा मीटर हो जाता है, सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर। अच्छा, इसी प्रकार से बेस एरिया में आर स्क्वायर है माने मीटर गुणा मीटर, तो यहाँ पे भी वर्ग मीटर आ जाता है। यहाँ पे 3 चीजें आ जाएंगी, देखो सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर, ये आर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, एक और सेंटीमीटर इसमें आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। इसीलिए आयतन का जो या वॉल्यूम का जो यूनिट है वो हिंदी में घन सेंटीमीटर, घन मीटर, या इंग्लिश में क्यूबिक सेंटीमीटर या क्यूब मीटर, या फिर मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब उसमें लगा देते हैं। क्लियर? ये आपका सिलेंडर का वो था। अब रह गया हॉलो सिलेंडर। क्या रह गया? हॉलो सिलेंडर। वी विल सी द हॉलो सिलेंडर एंड कॉन in the next videos. Thank you.